everyone, I'm Afsana Begum, faculty of Shri Rawatpura Sarkar, Institute of Nursing, Shahdol। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Introduction of World Health Organization. The World Health Organization is a specialized agency of United Nations. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। दैन WHO वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948। जो WHO है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश हुआ। दैन द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज लोकेटेड इन जिनेवा। जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर स्थित है। WHO सर्व्स as the directing and coordinating authority for international health matter and public health। WHO डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन बनाता है इंटरनेशनल हेल्थ सर्विस से, दैन पब्लिक हेल्थ सर्विस से। पब्लिक हेल्थ सर्विस और इंटरनेशनल हेल्थ सर्विस के साथ मिलकर WHO पीपल तक हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल होता है। दैन नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHO। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट मल्टी सेक्टोरियल पब्लिक पॉलिसीज फॉर हेल्थ इंटीग्रेटेड जेंडर एंड एज सेंसिटिव अप्रोचेस दैट फैसिलिटेट कम्युनिटी एम्पावरमेंट टुगेदर विथ एक्शन फॉर हेल्थ प्रमोशन, सेल्फ केयर, health protection throughout the life course and cooperation with the relevant national and international pattern। WHO डेवलप करता है या इम्प्लीमेंट करता है पब्लिक पॉलिसीज़ को हेल्थ के लिए जो किसी भी जेंडर, किसी भी एज ग्रुप के पीपल के लिए फैसिलिटेट होता है, जो कम्युनिटी में एम्पावरमेंट या मजबूती प्रोवाइड करता है एक अच्छा हेल्थ केयर, हेल्थ प्रमोशन एक्शन के लिए, जिसके थ्रू कम्युनिटी के पीपल सेल्फ केयर, हेल्थ प्रमोशन करने में सक्सेसफुल होते हैं। दैन WHO कोऑपरेट करता है नेशनल और इंटरनेशनल पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी के साथ। दैन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WHO। इसमें फर्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ फॉर WHO। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऐसा असेंबली है जहाँ पे डिसीज़न लिया जाता है हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, उसके लिए कौन कौन सी योजना चलानी है, उसे किसकी हेल्प से चलानी है, उससे क्या बेनिफिट होगा पीपल्स के लोगों को, कम्युनिटी के पीपल्स के लोगों को। ये सारा जो डिसीज़न है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में लिया जाता है। दैन इट generally meet in Geneva in May each year and is attended by delegations from all 194 member states। जनरली ये जो मीटिंग है वो जेनेवा में होती है ईच ईयर, मई के मीन्स एवरी ईयर मई मंथ में ये मीटिंग होती है। दैन इसमें 194 मेंबर्स जो एवरी स्टेज के होते हैं वो पार्टिसिपेंट होते हैं। क्लियर? जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें जो मेंबर हैं वो 194 मेंबर होंगे और यहीं पे कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसका क्या बेनिफिट हुआ, कितना अमाउंट, कितना फंड, उन्हें कौन से सर्विसेज के लिए बिल पास कराना है, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इसे हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? ओके। दैन मेन फंक्शन ऑफ असेंबली आर फर्स्ट टू डिटरमाइन इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, है ना। सबसे पहले इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी को, प्रोग्राम को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। दैन सेकेंड टू रिव्यू द वर्क ऑफ पास्ट ईयर, है ना। जो पास्ट ईयर में जो वर्क किए हैं हेल्थ रिलेटेड उसे रिव्यू करने में हेल्पफुल होता है, उसे क्या बेनिफिट मिले, कितना आगे और चलाए जाने की ज़रूरत है, बजट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हम कर सकते हैं।
देन थर्ड टू अप्रूव द बजट, बजट को अप्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। कौन सा प्रोग्राम हम चला रहे हैं, उस प्रोग्राम में कितने बजट की ज़रूरत है, कौन सी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, उसके लिए कितनी बजट की ज़रूरत है, कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें उसके लिए कितनी बजट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट या असेंबली में अप्रूव कराया जाता है। देन फोर्थ टू इलेक्ट मेंबर स्टेट टू designate a person to serve for 3 year on executive बोर्ड। यहाँ जो हमने बोला कि 194 मेंबर्स जो हैं वो बैठते हैं, तो ये 194 जो मेंबर हैं वो एवरी 3 ईयर में चेंज होते हैं, है ना। हर 3 साल में जो मेंबर हैं वो इलेक्शन के थ्रू वहाँ पे चेंज होते हैं। देन फिफ्थ सुपरवाइज द फाइनेंशियल पॉलिसी of the organization and reviews and approves the proposed program budget, है ना। जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है उसे ऑर्गेनाइज करना है, सुपरवाइज करना है और उसका रिव्यू भी चेकआउट करते रहना है कि जो प्रोग्राम के बजट बनाते वक्त उन्होंने जो भी प्रोग्राम बनाते वक्त जो भी कमिटमेंट दिया वो अच्छी तरीके से फुलफिलमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? ओके। देन नेक्स्ट है हमारा WHO वर्क। क्या वर्क है WHO का? सबसे फर्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीज़ को प्रिवेंट करना एंड कंट्रोल करना। स्पेसिफिक डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लाइक मलेरिया, लाइक लेप्रेसी, रिसेंटली जैसे आप जानते हैं कोरोना इन्फेक्शन, इन सारे चीज़ को किस तरह से प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, ये सब कौन देखेगा? WHO। ओके। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज जो टू इम्प्रूव द हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, ये डेवलप करता है हेल्थ सर्विसेज को जिसके थ्रू हम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट फैमिली हेल्थ, सेकेंड इन्वायरमेंट हेल्थ, थर्ड हेल्थ स्टैटिक्स, fourth biomedical research, fifth assembling of health literature and information, next cooperation with other organizations to get the equilibrium in improved health status, है ना। जो WHO है वो कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो फैमिली हेल्थ के लिए हो, इन्वायरमेंट हेल्थ के लिए हो, हेल्थ स्टैटिक्स के लिए, गणना के लिए हो, या बायोमेडिकल रिसर्च के लिए हो, या लिटरेचर के लिए हो, या कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। ये सारा वर्क कंट्रोल कौन करेगा? डेवलप कौन करेगा? WHO। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ WHO इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में WHO का क्या रोल है? फर्स्ट प्रोवाइडिंग लीडरशिप नो ऑन मैटर क्रिटिकल टू हेल्थ एंड engaging in partnership where joint action is needed। WHO है वो लीडरशिप मैटर प्रोवाइड कराता है, क्रिटिकल हेल्थ केयर को किस तरह से मैनेज करना है, इंगेज करना है, एंड पार्टनरशिप के साथ जॉइंट एक्शन की अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे भी वो हेल्पफुल होता है। जैसे गवर्नमेंट को कोई योजना चलानी है किसी हेल्थ के लिए तो उसके साथ वो WHO के साथ मिलकर सक्सेसफुली चला सकते हैं WHO की हेल्प से। देन सेकेंड है शेपिंग द रिसर्च एजेंडा एंड स्टिमुलेटिंग द जनरेशन, ट्रांसलेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज, है ना। रिसर्च अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके एजेंडा को शेप प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होते हैं, ट्रांसलेशन एंड स्प्रेडिंग द वैल्यूएबल नॉलेज। वैल्यूएबल नॉलेज भी वहाँ से हम WHO से प्राप्त कर सकते हैं जो रिसर्च में हेल्पफुल होगा। देन नेक्स्ट है सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोमोटिंग एंड मॉनिटरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। नॉर्म्स को सेट करने में, स्टैंडर्ड्स लेवल में सेट करने में हेल्पफुल होगा, प्रोमोट करेगा एंड इम्प्लीमेंटेशन करेगा किस चीज़ का? हेल्थ केयर सर्विसेज का। देन नेक्स्ट है आर्टिकुलेटिंग एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शन। जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी होगा एथिकली उसे आर्टिकुलेट करने में हेल्पफुल होगा। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, catalyzing change and building
सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, टेक्निकल सपोर्ट, WHO एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं जो कैटालाइजिंग चेंजेस में हेल्पफुल होता है एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स, है ना, जो भी हेल्थ सिचुएशन है करंट का वो पता लगाने में WHO हेल्पफुल होता है एंड असेसिंग जो करंट ट्रेंड है उसे भी असेस करने में हेल्पफुल होता है। क्लियर है? देन नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ WHO। Alas, WHO has both opportunities and challenges. Its contribution is great to increase the quality of life and living standard globally. WHO जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी कंट्रीब्यूट करने में हेल्पफुल होता है जिससे जो पर्सन है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है या इम्प्रूव करने में एबल होता है। इसके अलावा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होगा। WHO ग्लोबली, यूनिवर्सली और ग्लोबली पूरे विश्व में। ठीक है, ओके, थैंक यू।